और कहते हैं कि राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। यही बात कही गई है आपके लिए। और प्रभु श्री राम के बारे में क्या कहने, माता सीता के बारे में क्या कहना, तो पूरे नवरात्र आप इसी तरह से गुड न्यूज टुडे पर तमाम रंग देखते रहेंगे। साथ ही साथ रामलीला के रंग तो होंगे ही, उत्सव के तमाम रंग भी आपके सामने हम इसी तरह से पेश करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर चूंकि तमाम ये कलाकार चूंकि मुंबई से आए हैं, आप लोग टीवी कलाकार हैं, और प्रभु श्री राम अभी अभी मुझे पता चला कि शायद आप पहली बार श्री राम के किरदार में हैं। हाँ, रामलीला मैं पहली बार कर रहा हूँ। मैं श्री राम का किरदार निभा चुका हूँ पहले। कलर्स के ऊपर एक शो आता था कोविड से पहले, राम सिया के लव कुश। हाँ, राम सिया के लव कुश। तो उसमें राम मैंने ही प्ले किया था। तो ये पहली बार, लेकिन आप लाइव मंचन इस तरह से आप करने वाले हैं। तो ये बताइए, देखिए बाकी कैरेक्टर्स आपने भले ही और प्ले किए हो, और जब टीवी पे करना होता है तो वो एक अलग ढंग का होता है। जब लोगों के सामने आप करते हैं, इस तरह से इनैक्ट करते हैं प्रभु श्री राम के वेशभूषा में, तो उस वक्त आपके मन में, आपके जहन में क्या रहता है? एज एन एक्टर अगर मैं बात करूं तो हमारा काम होता है कि हम किसी भी किरदार को निभाएं तो पूरे दिल से निभाएं, और जो कुछ कह रहे हैं उसके अंदर उतनी ही पॉजिटिविटी हो, प्योरिटी हो, जो भी आप डायलॉग कहना चाह रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है कि सामने दर्शक बैठे हैं तो हम कुछ अलग एक्टिंग करेंगे, या टेलीविजन है तो कुछ अलग करेंगे। तो हमें अपने दिल से सब परफॉर्म करना होता है, और आई थिंक वही परफॉर्मेंस लोगों के दिल तक पहुंचती है अगर आप दिल से परफॉर्म करते हो तो। बिल्कुल। माता सीता, आप कुछ कहिए, इस किरदार को निभाने में आपको कितनी मेहनत लगी है? क्योंकि वो स्क्रिप्टिंग होती है, कई सारी चीजें, आपको कब तक स्क्रिप्ट्स मिल जाते हैं और फिर उसे रेडी करना होता है, और साथ ही साथ ये गेटअप। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं थिएटर से ही हूँ। मैं थिएटर स्क्रीन में जुड़ने से पहले मैं थिएटर से ही हूँ, और माँ सीता का किरदार मैं काफ़ी बार निभा चुकी हूँ, क्योंकि मेरा एक प्ले है जय श्री राम, तो उसमें भी मैं माँ सीता का ही किरदार निभा रही हूँ। क्या बात है। और थिएटर में और स्क्रीन में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई रीटेक नहीं होता है। हाँ। तो डेफिनेटली हम लोगों को जो स्क्रिप्ट्स मिलती हैं कम से कम 4 से 5 महीने पहले मिलती हैं, और हम उसको पूरी तरह से प्रिपेयर करते हैं अपने कैरेक्टर में आने के लिए, उस सोल में आने के लिए। तो मेहनत बहुत है। अब यही है कि बस लोग हमें देखें और बहुत सारा प्यार और बहुत आशीर्वाद दें। लक्ष्मण, आप अपने कुछ शेयर करेंगे उस समय प्रैक्टिस के दौरान के मोमेंट्स? और एक बात और ये भी जानना चाहेंगे, बहुत जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, कि आप लोगों के कई ऐसे सीन्स हैं जो साथ के होते हैं, तो क्या उस वक्त जब आप रिहर्सल कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी आप लोग साथ में होते हैं, एक साथ मिलकर रिहर्सल करते हैं, या फिर अलग अलग अपनी स्क्रिप्ट्स रिवाइज करते हैं? जी, सबसे पहले तो स्क्रिप्ट अलग अलग पढ़नी पड़ती है हम लोगों को अपने अपने लेवल पे। उसके बाद फिर हम सब लोग मिल के रिहर्सल करते हैं, और वो रिहर्सल कहीं टाइम तक चलती है, क्योंकि जैसा कहा गया कि लाइव स्टेज शो है और हमें कट नहीं मिलेगा उसमें, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अपने आप को पक्का करना पड़ता है। तो ऐसा मन में कहीं डर लगता है कि अगर बीच में मैं कुछ भूल गया तो फिर क्या होगा? तो ऐसे में हमारा टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। हम लोग हमारा जिस तरीके के रिहर्सल हमने पहले किया, ऐसा कई बार होता है थिएटर में, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं कि आप एकदम भूल गए किसी उसको, तो सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उसको कवर अप कर लें, लेकिन सामने ऑडियंस को पता ना चले। अच्छा, तो ऐसा आप लोगों के साथ, चूंकि आपने कहा कि आपने पहले भी प्ले किया है, कल्चर आप करती रही हैं, तो ये बताइए कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि जब आप ये श्री राम के किरदार को आप जब ये निभा रही थी, सीता माता के किरदार को आप निभा रही थी, जब ये रोल प्ले कर रही थी, उस समय कभी ऐसा कुछ हुआ हो कि आप भूल गई और लोगों को पता चल गया? एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ है, भगवान की बहुत कृपा रही है, क्योंकि जब मेरा प्ले भी स्टार्ट हुआ था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो उससे पहले हम स्टेज रिहर्सल्स करते हैं, और उसके बाद बहुत मतलब हमारी जो रिहर्सल्स का कोई काउंट ही नहीं है, हम कितनी बार करते हैं, कई बार सुबह से शाम तक, और हमें इवन बिहाइंड द स्क्रीन ऑल्सो हम उस कैरेक्टर में ही रहते हैं। तो अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है एक्सपीरियंस जहां मैं भूल जाऊं।